नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ऐसे में तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन आप जानते हैं, हमारे देश में एक बहुत बड़ा रिवाज है और बहुत पुराना रिवाज है। वो रिवाज है नैरेटिव सेट करने का। तो एक नैरेटिव सेट किया जा चुका है 2024 के चुनाव के लिए, और 2024 के चुनाव को 2004 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। अब 2004 के चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी से बेहद मजबूत सरकार थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, विकास बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार गिर गई और डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, यानी कि कांग्रेस की सरकार बन गई। अब उस समय ये अटकलें लगाई गई, ये बातें की गई, एक नैरेटिव सेट किया गया कि इस हार के पीछे बीजेपी का शाइन इंडिया का नारा था। आज इसकी सच्चाई आपके आगे रखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक इसी के साथ साथ आपको बताएंगे एक और नैरेटिव जो उस समय सेट किया गया था, जो आज भी सेट किया जा रहा है, और वो नैरेटिव था सोनिया गांधी का। कि सोनिया गांधी ने पार्टी के अंदर आकर इतना अच्छा परफॉर्म किया कि 2004 के चुनाव कांग्रेस जीत गई, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आज इन दोनों जो मिथ बनाए गए हैं, एक बहुत बड़े बड़े मिथ बनाए गए हैं जो सालों से जनता के अंदर है, इन दोनों वहमों का पर्दाफाश करेंगे और इनका पोस्टमार्टम करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे उन दो राज्यों के बारे में, जिन दो राज्यों ने बीजेपी को हराया था। यदि उन दो राज्यों में बीजेपी की हार ना होती तो 2004 में भी बीजेपी की सरकार होती। और इन सभी चीजों का वाइंड अप करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार 2004 से 2024 को क्यों जोड़ा जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब ऐसे में पूरा विपक्ष कह रहा है कि 2004 में हो सकता है, तो 2024 में क्यों नहीं हो सकता है। 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है बीजेपी को पछाड़ते हुए, और उस समय की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी। अब इन सभी तथ्यों को समझने के लिए हमें 2004 को अच्छे से समझना होगा और इन दोनों में फर्क समझना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, 2004 को लेके दो बड़े मिथ बने हुए हैं। पहला, इंडिया शाइनिंग का नारा, जिसकी वजह से बीजेपी हार गई, जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दो राज्यों में बीजेपी को करारी हार सहनी पड़ी, बाकी सभी राज्यों में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वो दो राज्य थे, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो क्या ये शाइन इंडिया का नारा बिहार और उत्तर प्रदेश में ही काम नहीं कर पाया, बाकी जगह इसने काम किया? तो ये जो मिथ है, ये बहुत ज्यादा वाहियात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा मिथ जो बनाया हुआ है, वो मिथ है कि सोनिया गांधी ने देश की राजनीति बदल दी और कांग्रेस को सत्ता में लाई। अब यहाँ पर केवल दो बातें सही हैं, दो तथ्य बिल्कुल सही हैं कि बीजेपी हार गई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। लेकिन उसके अलावा जितनी भी बातें बताई गई हैं, जितनी भी बातें इतिहास में लिखी गई हैं, और जो आज विपक्ष बोल रहा है कि 2004 में हो गया तो 24 में भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए नैरेटिव की ताकत क्या होती है, किस तरीके से सोनिया गांधी को इतना बड़ा बनाकर दिखाया गया। सोनिया गांधी के इर्द गिर्द एक ऑरा बनाकर खड़ा कर दिया गया कि कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया, कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहा संकट हटा दिया और सत्ता पर काबिज करवाया कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी ने। लेकिन अब आपको बताते हैं वास्तविकता के बारे में, रियलिटी के बारे में। 2004 में बीजेपी के वोट शेयर की बात करें तो 1999 से जो आप 182 सीट मिली थी, केवल उससे 1.59 घटा था, सिर्फ 1.59%, यानी कि 1.5% वोट शेयर घटा था बीजेपी का, और पार्टी सत्ता से बाहर हुई। 99 में 144 सीटें जीती थी और बाद में थोड़ी कम हो गई। वहीं कांग्रेस की वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 1999, जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी को 114 लोकसभा सीटें मिली थी। तब से 2004 में उसका वोट शेयर यदि बात करें तो 1.579 कम हो गया था कांग्रेस पार्टी का। अब यहाँ पर आप समझिएगा, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर नहीं बढ़ा पाई, वो कम हो गया। लेकिन नैरेटिव खड़ा किया गया कि कांग्रेस पार्टी ने धुआंधार प्रदर्शन किया जस्ट बिकॉज ऑफ सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के नेतृत्व की वजह से कांग्रेस पार्टी जीती।
लेकिन 1999 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इनका वोट शेयर कम हुआ 2004 में। यहाँ पर सारा खेल था जीत का गठबंधन का। 7 सीटों का फर्क दोनों पार्टियों में आया, हार और जीत का। और जो 31 सीटें कांग्रेस पार्टी की बढ़ी, उसका कारण है 2004 में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन करना। इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में सरकार बनाई। 2004 में लोकसभा चुनाव गठबंधन में किया कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं किया था। बिहार की बात करें तो आरजेडी से हो गया था। तमिलनाडु से बात करें तो डीएमके और सहयोगी दलों से हो गया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुलायम सिंह यादव से हो गया था, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भारी वोटों के साथ मिला। और कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा फायदा मिला आंध्र प्रदेश में, जहां उस समय कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दलों की 33 सीटें आई, 33 सीटें आई आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर बीजेपी ने अपने जीवन का सबसे गलत फैसला लिया जब उसने डीएमके को अलायंस से निकाल दिया जबरदस्ती, और उसके साथ एएनडीएमके से अलायंस कर लिया। एआईडीएमके की बात करें तो 2004 के लोकसभा चुनाव में एआईडीएमके को 0 सीट मिली। और बीजेपी की हार का कारण सबसे बड़े 2 राज्य रहे। 1999 की बात करें तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 29 सीटें मिली थी, यानी कि 29। वहीं 2004 की बात करें तो वह 10 रह गई। टोटल 19 सीटों का घाटा यूपी से बीजेपी को सहना पड़ा, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, सांसद थे। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की परिस्थिति किस तरीके से खराब हो रही थी। उसका असर बिहार पे पड़ा। बिहार में बीजेपी को 1999 में 23 लोकसभा सीटें मिली थी। फिलहाल राजनीति के बारे में इतनी बात ना करते हुए इतिहास की बात कर रहे हैं। और 2004 की यदि बात करें तो 2004 में बीजेपी की 19 से घटकर 5 सीटें रह गई, यानी कि 18 प्लस 29, जो 44 सीटें कम हुई बीजेपी की, उनमें से 37 केवल इन 2 प्रदेशों में से कम हुई और वो सारी कांग्रेस पार्टी की ओर चली गई। तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली, वो आरजेडी का जो गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से जीती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये सारा एक पूरा एक ढांचा है जो आज तक आपके सामने नहीं रखा गया। और इसी चमत्कार के कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, ना कि सोनिया गांधी के चमत्कार की वजह से। 2004 का चुनाव यदि बात करें, जो एक राष्ट्रीय लेवल पर, जो नेशनल लेवल के चुनाव है, उसे राज्य स्तर पर लड़ा गया। एक एक राज्य में अलायंस कर करके, अलग अलग राज्यों में लड़ाई कर करके गठबंधन किए, और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन थोड़ा बेहतर था। बात करें तो शायद कांग्रेस पार्टी का अलायंस उस समय का बेहतर था, तब कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज हुई। तो वो जो एक चुनाव था, वो शायद ही राष्ट्रीय लेवल पर लड़ा गया। उस समय वो चुनाव राज्यों के तौर पे लड़ा गया। और बीजेपी की शायद रणनीति कमजोर थी, इसीलिए इन 2 राज्यों में बीजेपी की बुरी हार हुई, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश की। और वो एक गलती बीजेपी की, जिसने डीएमके को जबरदस्ती अपनी पार्टी से जबरन निकाल दिया। तो वो जो एक 2 अटकलें लगाई गई, शाइन इंडिया का नारा सोनिया गांधी ने बहुत अच्छा किया, तो ये दोनों मिथ पूरी तरीके से धराशायी होते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे में कई लोग एक तरीके की बात और कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 2004 के नतीजों को और 2004 की परिस्थितियों को 2024 से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2004 में हुआ तो 24 में क्यों नहीं हो सकता है। तो अब आपको बताते हैं जमीनी वास्तविकता के बारे में। दोस्तों, 2004 में या उससे पहले या उसके बाद 2014 तक बीजेपी का सामाजिक आधार इतना नहीं था। ये बात हम कह रहे हैं थिंक टैंक के माध्यम से, इतना नहीं था। जब भी कोई भावनात्मक मुद्दा आता था, बीजेपी के वोट बढ़ जाते थे, लेकिन मुद्दा खत्म, वोट खत्म, टाटा बाय बाय करके जनता चली जाती थी। लेकिन पिछले 9 साढ़े 9 सालों में बीजेपी का जो एक सामाजिक आधार है, वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी ने जनता के साथ एक जुड़ाव बनाया है, एक कनेक्शन बनाया है, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण आप ले लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद पर जो कार्यवाही चल रही है, धारा 370 हटाई गई,
यूसीसी लाया जा रहा है, तमाम तरीके की चीजें की जा रही हैं, उससे जनता का एक भावनात्मक अटैचमेंट हो गई है बीजेपी से। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो एक ऐसा राज्य, देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, जहां पिछले कई सालों से, बात करें पिछले पिछले 8-9 सालों से बीजेपी सत्ता में है। वहां पर समाजवादी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर भी चुनाव लड़ लिए हैं। आरएलडी और समाजवादी ने मिलकर भी चुनाव लड़ लिए हैं, अलग अलग भी लड़ लिए हैं, लेकिन कोई भी कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पाया है। अब ऐसे में एक और तथ्य सामने आता है, कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पिछले 9 सालों में बीजेपी हारी नहीं है। कई राज्यों में बीजेपी ने जो है हार का मुंह देख लिया है। तो ऐसे में जो लोग कहते हैं बीजेपी नहीं हारती है, तो ऐसा नहीं है। इससे हम भी नहीं इनकार कर रहे हैं, लेकिन लेकिन बात करें इस पूरे समय के बारे में, तो 2014 से पहले बीजेपी किसी राज्य में चुनाव हारती थी, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। 2014 के बाद से जिन राज्यों में भी बीजेपी चुनाव हारी है, चाहे किसी भी वजह से रही हो, जहां जीती है उसकी बात छोड़िए, लेकिन जहां हारी है वहां उसका वोट शेयर कम नहीं हुआ है, सिर्फ बढ़ा है। लेकिन एक राज्य इसका एक्सेप्शनल केस है, वो है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारी, कांग्रेस पार्टी से 9 सीट पीछे थी, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा। कर्नाटक की बात करें तो वहां भी वोट शेयर ज्यादा, जहां जीतती है वहां अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब होती है, लेकिन जहां हारती है बीजेपी वहां भी अपना वोट शेयर बचाती है। बाकी विपक्ष किस तरीके से गठबंधन कर कर अपनी इज्जत बचाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये तमाम तरीके के कारण हैं जिनकी वजह से आज ये बिल्कुल नई भाजपा है, ये वो पुरानी भाजपा नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एक इमेज थी वो बहुत अच्छी थी, नरेंद्र मोदी जी से भी अच्छी थी। हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और एक ग्राफ यदि देखिए पॉपुलैरिटी का, तो ये सभी नेताओं को पछाड़ती है। और विश्व की यदि बात करें, विश्व का लोकप्रिय नेताओं का ग्राफ आता है, तो नंबर 1 पर नरेंद्र मोदी जी को रखा जाता है। तो ऐसे में ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि बीजेपी किस तरीके से दिन प्रतिदिन अपने आप को सुधारती जा रही है, ग्रो कर रही है बीजेपी। तो अब ऐसे में जो लोग बात कर रहे हैं कि 2024 2004 भी तो हो सकता है, हालांकि ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नैरेटिव गढ़ने की ताकत की। किस तरीके से सोनिया गांधी को आयरन वुमेन बनाकर खड़ा किया जा रहा है, किसी शाइन इंडिया के नारे को थोपा जा रहा है कि इसकी वजह से बीजेपी हार गई है। और आज एक और नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि 2004 में हो सकता है, तो 24 में क्यों नहीं हो सकता है। अब सवाल मेरी जनता से है कि आपको लगता है 2004 का जलवा 2024 में भी हो सकता है? तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।